सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। आज काफी लोग टाइम पर लॉग इन हुआ है। सभी के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु के वचन इस तरीके से मनन करने के लिए प्रभु ने और एक मौका दिया, ये बहुत बड़ी बात है और हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हो सकता है तो कुछ और वीडियोस तो मेरे सामने खुलेगा तो अच्छा रहेगा, ताकि थोड़ा बहुत लोगों को देखकर वचन कर सेवकाई में आगे बढ़ सकूं। पिताजी के लिए प्रार्थना आप लोग कर रहा है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और एक बार उनको हॉस्पिटल में हमको लेके जाना पड़ा, लेकिन उम्मीद है कि परमेश्वर उनको आगे भी संभालेंगे और जो है प्रभु उनको अच्छा तबीयत देंगे। फिलहाल वो हॉस्पिटल में है और ठीक है। या इन दिनों में हम इलेक्शन सीख रहा था, इलेक्शन चुनाव, और चुनाव के संबंध में हमने ये देखा कि चुनाव हमेशा उद्धार के बारे में नहीं कहता है, लेकिन अन्य बहुत से बातों को चुनाव के उस शब्द के अंदर हम देख सकते हैं और ला सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि मसीह चुना गया है। जीसस क्राइस्ट इज गॉड्स एलेक्ट। परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है यीशु मसीह। और उसके लिए मैंने पहला पत्रोस से और लूका और एशिया वगैरह से कई वचन आपके सामने रखा। उसके बाद हमने देखा कि स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने चुना। स्वर्गदूतों को परमेश्वर का उद्धार का योजना में कोई भूमिका नहीं है। कोई भूमिका नहीं है मतलब उनके लिए नहीं बनाया उद्धार, उनके लिए उद्धार का योजना नहीं है। उद्धार की योजना केवल मनुष्यों के लिए। ऐसा होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों को भी चुना करके लिखा है। तो वो जो चुनाव है उनके सेवकाई को मन में रखते हुए वचन हमें बताते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इस्राएल को परमेश्वर ने चुना। और इस्राएल को क्यों चुना? क्योंकि इस्राएल के द्वारा परमेश्वर को कुछ सेवकाई करवाना था, करना था, और इस्राएल को इस्तेमाल किया परमेश्वर। आज और एक चीज मेरा मन में आया, वो ये है, आपने कभी ध्यान दिया होगा पुराना नियम में आशीष जब बताते हैं, ज्यादातर जो आशीष है वो आर्थिक आशीष होता है। दुनिया से जुड़े हुए, आपको धन मिलेंगे, आपको ये जगह मैं आपको दूंगा, आप सिर बनेंगे, आप क्या बोलते हैं, बहुत से जमीन आपको मिलेगा, बहुत से बच्चे आपको मिलेंगे। मतलब इस तरीके के सांसारिक आशीष, आर्थिक आशीष या पृथ्वी या दुनिया से जुड़े हुए आशीषों के बारे में बताते हैं। जबकि नया नियम में आत्मिक आशीष के बारे में लिखा है। नया नियम में कहीं यह नहीं लिखा कि आपको परमेश्वर अमीर बना दे, बड़ा जाति बनाएंगे, आपके परिवार को परमेश्वर चुनेगा और मतलब आपको एक जाति बनाएगा, या आपको सारे परेशानी निकल जाएंगे, आपका सारे दुश्मन हार जाएगा, आप सभी को हरा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन जो भी लिखा है आत्मिक आशीषों का तो भंडार है नया नियम में, लेकिन सब कुछ जो है आशीष आत्मिक रूप से लिखा है। उल्टा ये कहा है कि मेरे वजह से तुम गरीब हो सकता है, मेरे वजह से तुम्हें दुश्मन पैदा हो सकता है, मेरे वजह से तुम जो है मारा जा सकते हैं। लेकिन पुराने नियम में ऐसा नहीं लिखा। पुराने नियम में यह लिखा है कोई तुम्हें छुएंगे नहीं, है ना। और उनको आर्थिक बातें बताया है। तो मुझे क्या समझ में आया वो मैं बताता हूं। पुराना नियम में जब इस्राएल से परमेश्वर बात करता है, उनको एक तरीके से उनका तनख्वाह दे रहा था। उनका चुनाव का वजह से उन्हें सेवकाई करना पड़ रहा है, परमेश्वर का सेवा करना पड़ रहा है, और उसका तनख्वाह देने के बारे में उधर लिखा है। इसलिए उनको आर्थिक आशीषें दिया जाता। लेकिन नया नियम में हम जो है परमेश्वर के बच्चे हैं और हमें आर्थिक आशीष नहीं देता, हमें अपने पिता के हक वारिस बनाया गया है, वारिस बनाया गया है। और ये बात गलाती के पत्री में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है। मैं कई बार यहाँ आपके साथ बांटा भी हूं कि किस तरीके से लिखा है कि तुम
क्या बोलते हैं, बालक नहीं है, अभी संतान है। और बालक नौकर से बिल्कुल अलग नहीं है। कर कर गलाती के चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय के शुरुआत में, चौथा अध्याय में खास कर आप जो है देख सकते हैं, इंग्लिश में लिखा है, यू वेर बेब्स, यू वेर चिल्ड्रन, एंड नाउ यू आर सन। सन्स मतलब अधिकार है, पिता के सारे चीजों में तुम्हें हक है, लेकिन पहले नहीं था। और इस्राएल का यही था, इस्राएल को परमेश्वर बहुत कुछ दिया, लेकिन वो सब कुछ तनख्वाह के रूप में है। ये फर्क है। उसका एक छोटा सा नमूना आपको अब्राहम जब इसहाक और अपने दूसरे बच्चों को जब देता है, वो हम देख सकते हैं। हम जानते हैं कि अब्राहम को कितने बच्चे थे? हाँ जी, अब्राहम को कितने बच्चे थे? गिन भी नहीं सकते, आकाश के तारा के से भी ज्यादा। हाँ, नहीं नहीं, वो आपका बात सही है, लेकिन अब्राहम का डायरेक्ट बच्चों का गिनती आपको मिल जाएगा। वो मैं पूछा। आपका आंसर सही है, एकदम बराबर आंसर है, आप पकड़ा नहीं जाएगा। या अगर आप उत्पत्ति 25 जाओगे, अभी मत जाना, उधर आपको 8 बच्चे मिल जाएंगे। ठीक है, 8 बच्चे मिल जाएंगे। इस्माइल और इसहाक पैदा होने के बाद जब सारा मरा, तब अब्राहम जो है और भी पत्नियों को अपने जीवन में लिया, और उनके द्वारा उन बच्चों के उन पत्नियों के द्वारा अब्राहम को और भी 6 बच्चे हुआ कर उधर लिखा है। लेकिन अभी उसका पीछे हम नहीं जाएंगे। लेकिन मैं ये एक चीज बताना चाहता हूं कि जब अब्राहम अपने हक को बांटने के लिए, अपने जायदाद का बंटवारा का समय जब आया, तो अब्राहम ने एक काम की। अब्राहम ने ये बाकी 7 बच्चों को, लगता है अभी मुझे वो भाग दिखाना ही पड़ेगा। आइए हम क्या बोलते हैं, उत्पत्ति 25 की तरफ जाते हैं, क्योंकि उधर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आप दो दो या अब्राहम के 25 का 2 से पढ़ लीजिए, आपको सारे बच्चों का नाम मिल जाए। या उससे जिम्रान, योक्षान, मदना, मिद्यान, यिशबाक और शूह उत्पन्न हुए। हाँ, तो कितना बच्चा पैदा हुआ? 6। हाँ, 6। किसके द्वारा? किसके द्वारा? केतुरा बोलकर कतोरा। जो, केतुरा, केतुरा बोलकर जो औरत थी, उनके द्वारा। और हम जानते हैं आ, 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 जो है इन इन लोगों को, उनके फिर उनके बच्चों का बच्चा हुआ, वो तीसरा वचन में लिखा है, फिर उनके परिवार, मतलब वो बहुत बड़ा एक झुंड बन गया। तो उस झुंड को परमेश्वर ने क्या किया, सॉरी अब्राहम ने क्या किया, उसके छठवां वचन पढ़िए, छठवां वचन। पर अपनी रखैलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। हाँ, देखो, उनको इंग्लिश में लिखा है, बट अब्राहम गेव गिफ्ट। गिफ्ट मतलब दान, या क्या बोलते हैं, गिफ्ट। गिफ्ट टू दी सन्स ऑफ द concubines which Abraham had. And while he was still living, he sent them eastward, away from Isaac his son, to the country of the east. Away from Isaac his son. तो अब्राहम ने क्या किया? इसहाक से दूर सभी को भेजा, और उधर उनको हक दिया, और उधर उनको क्या बोलते हैं, गिफ्ट दिया। मतलब आपको क्या लगता है, गिफ्ट मतलब 100 रुपया पकड़ा दिया और कहा कि जाओ भाई, ऐसा है क्या? अब्राहम अब तक इतना अमीर हो गया कि राजा आकर संधि बनाता था। मतलब अब्राहम को कहता था, हमारा साथ, हम आपके साथ शांति के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि एक तो आप जो है परमेश्वर का दास है, और ऊपर से आप बहुत ताकतवर है। तो अब्राहम इतना ताकतवर बना, मतलब उस जमाने में ताकतवर आपको बनने के लिए 2 चीज चाहिए। एक, आपके पास बहुत धन और दौलत चाहिए, जो है बकरी और ऊंट और गधा और उन चीजों से होना चाहिए। और इतने ऊंट और गधा और बकरियों को पालने के लिए
बहुत सारे आपके पास नौकर चाहिए, उनके परिवार चाहिए, उसके अलावा इन लोगों को बचाने के लिए सिपाही लोग थे। आपको क्या लगता है अब्राहम के पास सिपाही था? हाँ जी, अब्राहम के पास सिपाही था या नहीं? थे ब्रदर। जी जी कैसे आपको समझ में आया वो बात? वो जब लूट को पकड़ के ले गए तो हम यस यस, एकदम सही बताया। गया था। तो कोई मुझे बता सकता है, उसका गिनती मुझे नहीं मालूम, कितने लोग उनके पास था? कुश्ती लड़ने वाले कितने लोग उनके पास था? किसी को उसका नंबर मालूम है? मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। 300 के करीब ऐसा कुछ है। यस, 300 के ऊपर है, 300 के ऊपर है। अभी आप बताइए, ये 300 फाइलमान या 300 सिपाही लोग या कुश्ती लड़ने के लायक लोगों को वो पाल रहा था। 300 होगा तो उनके परिवार भी हो, है ना? ये बिना परिवार का नहीं, उनके बच्चे भी होगा। तो आपको क्या लगता है, कितने नौकर, उनके परिवार, और उसके ऊपर सिपाही लोग और उनके, मतलब अब्राहम एक ऐसा ताकत है कि राजा आकर कहा अब्राहम को कि हम आपके साथ शांति के साथ रहना चाहते हैं। मतलब ऐसा कभी ना हो कि अब्राहम आप हमसे लड़े। और इसलिए लूत के समय पर, अच्छा, लूत के समय पर लूत को कितना राजा ने उनको उनको कब्जा करके लेके गया? 4 राजा। मेरे ख्याल से मेरा 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 याददाश्त से मैं बोल रहा हूँ, शायद 5 है। वो थोड़ा सा पक्का करना पड़ेगा। तो 5 राजा ने इसमें 5 राजा हाँ ने जी। 4 राजा पर 5 राजा 4 राजा पर दोनों का उनका युद्ध हुआ और 4 राजा हाँ। जीतकर उसको लेके गए। ओके, 4 राजा जीतकर गए। तो जो 5 राजा हरा नहीं पाया, उनको अब्राहम ने हराया। अभी आप बताओ, कितना ताकत है अब्राहम के पास? तो मतलब उस जमाने में अब्राहम एक एक देश जैसे ताकत रखता था। तो अब्राहम जब उनको अपने बच्चों को वरदान जब दिया या फिर दान जब दिया या गिफ्ट जब दिया, तो उसके हिसाब से दिया। और वो लोग दूर देश में जाकर अच्छे से बसे, और वो जहां जहां गए वो बड़ा बड़ा जाति बना, ये भी हम समझ सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उधर एक चीज है, उधर 25वें वचन में एक वचन है जो आपका ध्यान उसमें आना चाहिए। जरा देखिए, उसका 5वां वचन पढ़िए, 5वां वचन। इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया। हाँ, इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया। मतलब इन लोगों को भरपूर दान देने के बावजूद भी इसहाक को जो दिया, वो देने का तरीका ऐसा था, एक, उसी देश में इसहाक को रखा जहां अब्राहम था। मतलब वो जो जगह इसहाक रहेगा, वो भविष्य में इस्राएल का निज भूमि बनेंगे। वो एक बात हुई। दूसरी बात यह हुआ कि बाकी जो कुछ अब्राहम के पास था, वो सब कुछ इसहाक को दिया। लेकिन तीसरी और एक बात है, वो ये है, उधर लिखा है और सब कुछ। देखो इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूं, एंड अब्राहम गेव ऑल दैट ही हैड टू आइसक। अब बताइए, मैंने बताया कि इन लोगों को, अपने बच्चों को, 8 बच्चों में से 7 बच्चों को भरपूर चीजें दिया और उनको भेजा। तो ऐसा कैसा बोल सकता है कि इसहाक को सब कुछ दिया? अच्छा खासा तो उनको भी तो दी, सब कुछ दिया कर कैसा बोल सकते हैं? उनको खाली हाथ थोड़ी छोड़ा था, उनको भी तो दिया। तो सब कुछ दिया कर कैसा बोल सकते हैं? उसके मतलब यह हुआ कि इसहाक के वंश में यीशु मसीह पैदा होगा। इसहाक के ऊपर परमेश्वर के वादा है, इसहाक के ऊपर परमेश्वर का योजना है, बाकियों के ऊपर परमेश्वर का योजना नहीं है, परमेश्वर का कोई दावा ना या कोई वादा है। तो अब्राहम के द्वारा परमेश्वर जो करना चाहता है, वो इसहाक के द्वारा परमेश्वर करेंगे। और उसमें से सबसे बड़ा क्या है? यीशु मसीह अब्राहम के वंश में, इसहाक के वंश में और याकूब के वंश में आएगा। मतलब जिसके पास पुत्र है,
उसके पास सब कुछ है। जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं। पता नहीं मैंने कभी आपको यह कहानी सुनाया या नहीं सुनाया, मुझे नहीं मालूम। एक अमीर आदमी था जिसके पास एक ही बच्चा था और वो बिल्कुल उदास जीता था। बहुत बड़ा अमीर आदमी है लेकिन इसको कोई भी चीज में दिलचस्पी नहीं। अब ये जो अमीर आदमी ऐसा आदमी है कि वो अपने घर में बड़ा बड़ा कॉस्टली पेंटिंग्स मतलब मोनालिसा का पेंटिंग, डाविंची ने जो लिखा या माइकल एंजेलो ने जो ड्रॉ किया, ऐसे बड़े बड़े लोगों का पेंटिंग का कलेक्शन उनके पास था। वो उनका हॉबी था। और वो जो पेंटिंग्स है उसका दाम जो है हमारे रुपया में करोड़ों में आता है। तो बहुत ही भयंकर कलेक्शन है और उसका बहुत बड़ा दाम होता है। तो इसका एक ही बेटा था और वो बेटा ऐसा उदास चलते थे। और एक दिन अचानक ये जो बेटा है उसको एक मोची के साथ दोस्ती हो गया है। मोची के साथ दोस्ती हो गया। आपने सुना होगा अब्दुल कलाम का एक बहुत बढ़िया दोस्त एक मोची था। तो वो मोची जब अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट बना मिलने के लिए गए तो सभी लोग भगा दिया उसको। बाद में अब्दुल कलाम को पता चला तो अब्दुल कलाम ने बोला जल्दी उसको बुला के लाओ। तो अगले दिन पुलिस और सायरन और क्या बोलते हैं हॉर्न वॉर्न सब बचा कर मोची के दुकान के चारों तरफ सिक्योरिटी खड़ा हो गया। ये बोला अरे यार कल मैं अब्दुल कलाम को मिलने के लिए गया, लगता है आज कुछ केस वेस मेरे ऊपर आ गया। तो बोला उनको बहुत ही आदर के साथ बोला साहब माफ करो, आप हमारा गाड़ी में आइए, साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो सारे लोग जो है इस मोची को लेके गए और अब्दुल कलाम उसके साथ चाय पिया कर आप पुस्तकों में पढ़ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये मोची के साथ इसका दोस्ती हो गया और मोची भी इनका दोस्ती को बहुत ही आनंद के साथ लेता था। और कुछ दिनों के बाद ये जो है ये लड़का जो है मोची के साथ रहकर एक चित्र बनाते हैं। और वो चित्र शायद इस मोची का ही चित्र है जो वो जूता किस तरीके से बनाते हैं उसका कुछ चित्र उसने बनाया। और ये चित्र उसने अपने पिताजी को दिखाया। तो पिताजी ने देखा यार मेरा बेटा के चेहरे में एक मुस्कुराहट, एक खुशी का झलक मुझे दिख रहा है। चलो ये बहुत बढ़िया बात है। और उसने क्या किया, उस ड्राइंग को, जो कोई खास ड्राइंग नहीं है, वो तो अपने बच्चे का ड्राइंग है बस, वही खास है, तो उसको बड़ा फ्रेम में उसने अपने बड़ा बड़ा करोड़ों का कलेक्शन के बीच में अपने ये फ्रेम को भी उधर रखा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये जो है लड़का मर गया और ये आदमी को क्या बोलते हैं मालूम नहीं चला कि ये मोची कहाँ है, कौन है, कैसा है। और तब ये जो पिताजी है ये भी मरने को आया। तो उसने अपना वसीयत या अपना विल लिखकर कहा कि मैं अपना सारे ये पेंटिंग्स जो है बेचना चाहता हूं। और उसमें एक कंडीशन लिखा जो किसी को नहीं मालूम। तो सारे लोग, बड़े बड़े अमीर लोग पेंटिंग खरीदने के लिए आए। ऑक्शन चल रहा है। ऑक्शन को आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। तो ऑक्शन के लिए नीलामी। हाँ नीलामी, यस यस यस, थैंक यू ब्रदर, नीलामी। तो ऑक्शन के लिए जो है सारे लोग, बड़े बड़े लोग इकट्ठा हो गया। और तब कहा कि सबसे पहले ये बच्चे का पेंटिंग बेचा जाएगा और ये जो बच्चे का पेंटिंग है वो बेचने का बाद ही जो है हम जो है बाकी पेंटिंग बेचेंगे। अभी ये पेंटिंग किसको चाहिए, ये तो बच्चे का पेंटिंग है, इसका कोई खासियत तो है ही नहीं। तो किसी को इंटरेस्ट नहीं था। तब ये उन ऑक्शन करने वाले में से एक आदमी, गरीब आदमी खड़ा हो गया और कहा साहब मैं उसको खरीदता हूं, कितना चाहिए। तो बोलता $100 मैं इसको भेजूंगा, बाकी सब लाखों का माल है, ये $100 में बेचेंगे। तो उसने अपने पूरे चुट्टा वुट्टा सब लेकर मुश्किल से उसको 100 बनाया और $100 के लिए बोला मैं वो खरीद लूंगा। तब वो नीलामी करने वाला आदमी ने बोला ये पेंटिंग का पीछे कंडीशन है जो वसीयत में लिखा है, वो ये है कि जो इस पेंटिंग को खरीदेगा उसको बाकी सारे पेंटिंग्स दिया जाए। और उस दिन नीलामी बंद हो गया। मतलब एक तरीके से वो पेंटिंग में सब कुछ था। मतलब जिसके पास पुत्र का पेंटिंग है उसके पास बाप का सारे पेंटिंग्स है।
जिसके पास पुत्र का पेंटिंग नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। और वचन यही कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। और प्रभु कहता है अपने पूरे दुनिया को कमाने के बाद अगर अपना प्राण को खो बैठा तो क्या फायदा। या जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है, और जिसके पास पुत्र नहीं है वो पिता के बाहर निकलेगा, या पिता के साथ उसका कोई शांति नहीं है और कोई आशा नहीं है। तो ये सच्चाई उधर आता है। तो इसहाक को सब कुछ दिया का मतलब ये नहीं कि आर्थिक रूप से उसको सब कुछ मिला, उसको काफी कुछ मिला, लेकिन उससे बढ़कर इसहाक के वंश में, परिवार में प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने वाला है। तो ये है उसका मतलब। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इस्राएल का जो चुनाव है वो कैसा है और क्या है। उसके बाद हम देखा कि यहूदियों के बीच में भी चुने हुए लोग हैं और उनके चुनाव भी किस तरीके से होता है वो हमने देखा। उसके बाद मैंने कुछ व्यक्तियों को देखा। मैंने यिर्मयाह को दिखाया, दाऊद के बारे में बताया, अब्राहम के बारे में बताया, यूहन्ना सुसमाचारक के बारे में बताया और इसहाक के बारे में बताया। अभी मैं आपको नया नियम याकूब के बारे में भी मैंने पिछली बार आपको बताया था। अभी मैं आपको नया नियम में लेके जाऊंगा और चुनाव जो शब्द है उसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है उसका कुछ संकेत मैं देना चाहूंगा। सबसे पहले प्रेरितों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना। प्रेरितों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना, उसके बारे में जरा सा हम पढ़ेंगे। मत्ती 10 का पहला वचन देखिए। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हाँ, तो 10 का 1 में हम देखते हैं किस तरीके से उनको बुलाया। उधर इंग्लिश में ऐसे लिखा है, एंड व्हेन ही हैड कॉल्ड हिज 12 डिसाइपल्स टू हिम। जब उसने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाया। अच्छा, अब मुझे बताइए, ये 12 चेलों को उद्धार के लिए बुलाया या चेले बनने के लिए बुलाया? या बुलाने से उनका उद्धार हुआ कर हम कह सकते हैं? अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। हाँ, अधिकार, काफी अधिकार दिया, लेकिन हमारा मन में या मन के कोने में कहीं ऐसा तो नहीं है प्रभु यीशु मसीह ने उनको चुना मतलब उनका उद्धार भी हो गया, है ना? ये गलतफहमी आपका दिल से निकालना है। इन लोगों को जब प्रभु ने चुना, इनमें से अधिकांश लोगों को यीशु मसीह का सही पहचान भी नहीं हुआ और आखिरी वक्त तक यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान का समझ भी इन चेलों के अंदर काफी सीमित था। लेकिन यह सच है कि एक बहुत बड़ा हद तक वो इस बात को समझ रहा था कि ये मसीहा है, मतलब आने वाला मसीह, आने वाला क्रिस्त, ये यीशु है कर जो पहचान है वो उनको काफी हद तक मिला। लेकिन धीरे धीरे मिला, थोड़े थोड़े रूप से मिला, और मसीह परमेश्वर का पुत्र है कर जो समझ है वो भी काफी धीरे धीरे में। इसलिए पतरस कहता है आप जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह है, मतलब पुत्र मसीह, वो जो पुत्र जो शब्द है वो भी उनके लिए एक बड़ा प्रकटीकरण था। तो मेरा कहने के मतलब यह है, कभी भी हम ऐसा सोच ये नहीं रखना है प्रभु ने चुना तो उसके मतलब उनका उद्धार हो गया, नहीं। लेकिन चुने हुए लोगों को सेवा के लिए उनको इस्तेमाल की। अच्छा, उसमें से एक तो खुद धोखा देने वाला इस्करियोती यूदा था, है ना? तो उसका तो उद्धार नहीं हुआ कर वचन स्पष्ट रूप से बताते, कोई शक नहीं है उसमें कि यहूदा या जो इस्करियोती है या धोखा देने वाला है वो बिल्कुल उसका उद्धार नहीं हुआ। और आपको मैंने इसका पहले भी बताया है, हमेशा यूदा जो है यीशु को गुरु कर बुलाता था, कभी भी प्रभु या लॉर्ड कर नहीं बुलाया, हमेशा गुरु कर बुलाता था। जबकि बाकी चेले लोग यीशु मसीह को
गुरु भी बुलाया है, लेकिन प्रभु कर कर भी बुलाया। थॉमस खास कर कर आखिरी शब्द में ऐसा कहता ना, मेरा परमेश्वर और मेरा प्रभु। केवल मेरा प्रभु नहीं, केवल मेरा मालिक नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर भी है आप। ये भी थॉमस जो है वो शक करने के बाद जब उसके अंदर विश्वास आया तब है। लेकिन इनके उद्धार जो है बुलाने के टाइम पर नहीं हुआ, बाद में हुआ, धीरे धीरे हुआ, और उसका कहीं पहलू था कर कर हम देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वो बात समझ में आया कि चुनाव और चुनाव का पीछे परमेश्वर का मकसद क्या है। उससे संबंध में कुछ और वचनों को हम देखेंगे। यूहन्ना 15:16 कृपया देखिए, यूहन्ना 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हाँ, अभी देखो, ये चुनाव का गहराईपन और बढ़ गया। मतलब उस चुनाव में परमेश्वर का और गहरा उद्देश्यों का चुनाव है। मतलब चुनाव के अंदर चुनाव है। तो पहले चेले बनने के लिए चुना, और कुछ काम 10:1 में हमने जो पढ़ा, जैसा कि इंग्लिश में लिखा है, गिव देम पावर ओवर अनक्लीन स्पिरिट्स टू कास्ट देम आउट एंड टू हील ऑल काइंड्स ऑफ सिकनेस एंड ऑल काइंड्स ऑफ डिसीज। मतलब चंगाई और दुष्टात्माओं को भगाने का वरदान उनको दिया। लेकिन अभी उससे बढ़कर उनको मिला। मतलब इन्हीं चेले लोगों को फिर कलीसिया के खंबा बनाते हैं। आपको मालूम है, आप बहुत ही आश्चर्य के साथ शायद देखेंगे, प्रकाशित वाक्य में जो नगर स्वर्ग से उतरेगा, उस नगर के फाटकों का नाम जो है इस्राएल के 12 गोत्रों का नाम है। इस्राएल के 12 गोत्रों का नाम है। तो मेरा दिल में अचानक ये विचार आया, अरे ये तो कलीसिया का जगह है। कलीसिया क्या को पहला जगह मिलना चाहिए। इन इस्राएल के 12 गोत्रों का नाम क्यों दिया, ऐसा मेरा मन में तुरंत विचार है। लेकिन उसके तुरंत नीचे ये लिखा है कि उनके नींव 12 नींव है। उन 12 नींव प्रेरितों का नाम है। प्रेरितों का नाम है। वो आपको अगर देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। आप मेरे साथ प्रकाशित वाक्य में आइए। उधर आपको उसके 21वां अध्याय की तरफ आइए। 21 अध्याय में उसका या पढ़िए, 13 और 14 पढ़िए। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। हाँ, और 12वां अध्याय में 12वां वचन में, 21 के 12वां वचन के आखिरी भाग में यह भी लिखा है कि विच आर द नेम्स ऑफ द 12 ट्राइब्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल। मतलब फाटकों का नाम इसराइल के गोत्रों का नाम रखा, लेकिन 12 चेलों का नाम नींव में लिखा गया। मतलब वो कलीसिया जो अभी देखो, वो चुनाव उधर से भी और बढ़ गया। मतलब आपको जब परमेश्वर एक चीज के लिए चुनता है और उस चुनाव में जब आप विश्वासी योग्य रहता है, तो उस चुनाव के साथ साथ बहुत कुछ आपको साथ साथ मिल जाएगा। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जहां हम दाऊद के साथ जब परमेश्वर बात करता है। दाऊद के साथ परमेश्वर क्या बात किया? दाऊद जब पाप किया, परमेश्वर बोला, तुमने क्यों पाप किया? अगर तुम पाप नहीं किया होता, मैं तुम्हें क्या कुछ नहीं देते। मतलब तुम्हें देने के लिए मेरे मन में और भी कुछ था, लेकिन अब वो चीजें नहीं मिलेगी। अभी वो क्या था वो हमें नहीं मालूम। बाइबल में ऐसे लिखा है ना, जब परमेश्वर ने प्रेम किया है उनके लिए जो परमेश्वर ने तैयार किया है, ना आंख देखा है, ना कान सुना है, ना किसी के चित्त में आया है। तो हम उस प्रेम को अगर टुकरा दिया, हमने क्या खोया वो भी हमें नहीं पता, है ना।
और हम क्या पा सकते थे वो भी हमें नहीं पता है। तो हमारे जीवन के विश्वासी के जीवन के निर्णयों को ऐसा आप संभाल कर करना पड़ेगा जिसमें आप ये देखें कि परमेश्वर को जो देना था, परमेश्वर जब देता है ना, हमारे 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 समझ से बाहर है वो। तो हम हमेशा प्रभु में आपके आशीष, आपका मन का आशीष पाना चाहता हूं, मेरा नहीं। इसलिए मेरा तरीकाओं को मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं आपसे और आपके मन में जो मेरे लिए है वो मैं पाना चाहता हूं, और इसलिए आप ही का इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा इच्छा नहीं आपके इच्छा पूरा हो, उस इच्छा के पीछे कितने बड़े बड़े महिमा की बातें छिपा हुआ है, जो सब कुछ पुत्र को मिलना था और पुत्र को मिला भी। लेकिन हमारे जीवन में कितने ऐसे बातें होंगे जो अब तक हमने हमारे गलत चुनाव के वजह से खो बैठा होगा, मुझे नहीं मालूम है ना। आपको प्रभु ने शायद सेवा के लिए बुलाया होगा, आपको प्रभु ने कुछ देने के लिए, कुछ लेने के लिए बुलाया होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, एलिशा एकदम जब बुजुर्ग था, उनके पास उन्होंने एक राजा को बुलाया और राजा को कहा कि यह तुम्हारा दुश्मन का तीर है, इस तीर को उठाकर जमीन पे मारो। तो वो राजा ने 3 बार मारा और रुक गया। तो एलिशा बोला, अरे तुम 3 बार क्यों मारकर रुक गया, तुम 6-7 बार मारना था। अब तुम 3 बार तुम्हारा दुश्मन को हराएंगे, लेकिन उससे ज्यादा तुम नहीं हारेंगे। अगर 6-7 बार तुम मारा होता, तुम्हारा दुश्मन पूरे के पूरे खत्म हो जाते और तुम पूरे जीत, मतलब वो दुश्मन फिर कभी वापस तुम्हें हमला करने के लिए नहीं आता। मतलब हमारा मसीही जीवन में जो हम निर्णय लेते हैं, देते हैं, करते हैं, जाते हैं, बोलते हैं, उसमें उसका वजह से हम क्या खोते हैं और क्या पाते हैं, उसका भी मन में रखना जरूरी है। प्रभु हमारा जीवन के सब कुछ के लिए मतलब आशीष और प्रतिफल देने के लिए खड़ा है। इसलिए प्रभु कहता है ना, मेरे नाम पर तुम अगर 1 गिलास ठंडा पानी भी किसी को पिलाए तो तुम्हें प्रतिफल जरूर मिलेगा। और दूसरा जगह पे लिखा है, और मेरे भविष्यवक्ता समझकर अगर तुम एक भविष्यवक्ता को कुछ देगा तो भविष्यवक्ता का प्रतिफल तुम्हें मिलेगा, है ना। तो उसके मतलब भविष्यवक्ता समझकर तुमने दिया, जबकि वो भविष्यवक्ता शायद नहीं था, लेकिन तुम्हारा समझ ऐसा था कि ये प्रभु का दास है और प्रभु का दास को मैं आदर दूंगा। वो चाहे धोखेदार हो या ना हो, तुम्हारे मन में अगर ये भक्ति का विचार था तो उसके लिए भी तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। मतलब आपको इसका कोई क्या बोलते चिंता करने का जरूरत नहीं, अरे मैंने जो दिया था ना वो झूठा निकला, तो मैंने जो दिया वो भी गया पानी में, है ना, धोखे हो गया, मैं गलत बैंक में मेरा पैसा डाल दिया। ऐसा होता है ना, कुछ लोग गलत जगह पर अपना पैसा डाल देते हैं और बाद में रोते हैं, है ना लेकिन प्रभु में ऐसा नहीं होगा, प्रभु में ऐसा नहीं होगा। तो प्रभु में जो मेहनत है, उन सारे बातों के लिए प्रभु आपको प्रतिफल देंगे। कितना आशा भरी बातें प्रभु हमें याद दिलाते हैं। जब मैं डूलोस बोलकर, आप लोग सुना होगा, OM का ऑपरेशन मोबिलाइजेशन जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनका शिप्स होता है, उनका 2 शिप है, एक है डूलोस और एक है लोगो। तो मैं जब नेवी में काम करते थे तब डूलोस जो है कोच्चि में आ रहा था, तो हमको बताया कि वॉलंटियर्स चाहिए। तो मैं जो है इंटरव्यू के लिए गया, तो उधर के भाई ने मुझे पूछा, अरे आप तो ऑलरेडी शिप में काम कर रहे हैं, क्यों शिप में जा रहे हो फिर, है ना, और उधर तो बहुत मेहनत होगा, आपका पसीना निकाल देंगे, तो बेकार के मेहनत के लिए और पसीना के लिए आप जो है फिर शिप में जा रहे हैं। तो बाद में मुझे समझ में आया ऐसा क्यों उसने कहा, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे नौजवान लोग जो शिप में 1 हफ्ते का वॉलंटियर काम के लिए जाते हैं, उनका यही उद्देश्य है कि हम जहाज देख पाए, है ना, जहाज के अंदर देखेंगे, जहाज के बाहर देखेंगे, है ना, वो उसका मजे के लिए वो लोग जाते हैं। लेकिन मैं तो प्रभु का सेवा के लिए जा रहा था, है ना, तो प्रभु का सेवा करने की इच्छा का वजह से मैं जहाज में जा रहा था। जहाज नेवी में रहकर मैं आपको बता दूं, नेवी में जो लोग है ना, वो जहाज को बिल्कुल नहीं चाहता वो तो चाहते मैं बेस में काम करूं, जमीन में काम करूं, तो जहाज में मत जाऊं। तो जहाज से उन लोग ऊब चुके हैं। तब मैंने उनको
उत्तर में इंटरव्यू में जो उन्होंने जो पूछा, उत्तर में मैंने पहला कोरिन्थी 15 निकाल कर उनको बताया। वो वचन में आपको पढ़कर सुनाता हूँ। पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय, बहुत ही सुंदर वचन है। जो प्रभु का सेवा करते हैं सारे लोग इस वचन को अपना मन में रखिएगा। उसका 58 पढ़े, 58 15 का, पहला कोरिन्थी 15 का 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हाँ, तुम्हारे परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। योर लेबर इन द लॉर्ड इज नॉट इन वेन। ओ प्रेज द लॉर्ड। योर लेबर इन द लॉर्ड, प्रभु में तुमने जो मेहनत की, मतलब तुम्हारे मन में यही चिंता था, यही विचार था कि मैं प्रभु के लिए काम कर रहा हूं। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, क्या मैं रसोई घर में जब चपाती बनाता हूं तब प्रभु के लिए बना सकता हूं? जब मैं एक अच्छा पत्नी के रूप में मेरा सेवा करता हूं, एक अच्छी मां के रूप में मैं मेरा सेवा करता हूं, क्या ये भी प्रभु में है? आपको क्या लगता है? मैं जब दुकान में काम करता हूं, मैं जब दफ्तर में काम करता हूं, जब मैं सड़क में जाता हूं, रहता हूं, मैं जब कोई भी काम मैं जिंदगी में करूं, बाइबल में ये भी लिखा है प्रभु के लिए हम जीते हैं, प्रभु के लिए हम मरते हैं, प्रभु के लिए हम सोते हैं, प्रभु के लिए हम खाते हैं। कुछ लोग कुछ चीज नहीं खाते, वो भी प्रभु के लिए नहीं खाते हैं, और कुछ लोग कुछ चीज को खाते हैं, वो भी प्रभु के लिए खाते हैं। मतलब वो भी आप प्रभु के लिए कर सकते हैं। ऐसे ही तो हम प्रभु में चलते हैं, वॉकिंग। प्रभु के साथ साथ चला, हानोक के बारे में लिखा। मतलब ये है कि हानोक के जीवन के हर क्षेत्र में वो प्रभु के साथ चला। मैं हाल ही में बता रहे थे, रसोई घर में प्रभु से प्रार्थना, बहनों का सबसे ज्यादा समय किचन में जाते हैं। आजकल क्या बोलते हैं, किचन में नहीं जाते, कईयों का ज्यादातर समय मोबाइल में जाते हैं, और जोमेटो और टोमेटो के लोग खाना लाकर घर में देते हैं। ये दुख की बात है, बीमार पड़ जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ज्यादा जोमेटो मत खाइए, है ना। तो सेवा उधर। तो जब आप रसोई घर में हैं तब आप सबसे ज्यादा प्रार्थना का समय उस आपका किचन प्रेयर रूम के रूप में बदल दीजिए। मैं एक डॉक्टर को जानता हूं, वो हर पेशेंट जाता है ना, वो बीच में एक जो गैप मिलता है ना, उसमें वो बाइबल का एक वचन पढ़ ले। हाल ही में मैं एक डेंटिस्ट के पास गया, और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो मुझे दांत का एक होल भरना था, तो उसने इंजेक्शन भरा और मुझे बोला, ब्रदर मैं जो है भाग कर जाकर मेरा बेटी को स्कूल से लेके आता हूं, मुझे 10 मिनट दीजिए आप, हैं। और वो भागा, तो भाग रहा था, भागने के बीच में बोला, ब्रदर ये रहा बाइबल, पढ़ लो। मतलब वो जो 10 मिनट में वो जो भागेगा, तब आप जो है उधर बैठकर बाइबल पढ़ सकते हैं। और वो भाई ऐसे ही करता है हर गैप में। तो डेंटिस्ट है, तो हर गैप में जब पेशेंट बाहर जाते हैं और अंदर आते हैं, वो जो 1 मिनट या आधा मिनट जो उसको मिलता है, उसमें वो थोड़ा सा बाइबल पढ़ लेगा। तो आपका घर, आपका रसोई घर, आपका दफ्तर, आपका पूरा दुनिया को आप प्रभु के साथ चलने वाला जगह बना सकते हैं। कुछ लोग प्रभु के साथ केवल क्या बोलते हैं, कलीसिया में आते वक्त चलता है। हाँ, मैं कलीसिया में जा रहा हूं तो हो गया भाई, मैं अभी एकदम भक्त हूं। नहीं तो मैं जो है बिल्कुल कोई चीज का परवाह नहीं करता। ऐसा नहीं है, हमेशा हम प्रभु के साथ चल सकते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि इन लोगों को परमेश्वर ने चुनाव के ऊपर चुनाव को, या उस चुनाव के अंदर क्या क्या प्रभु ने रखा है, उसका खुलासा उधर देते हुए हम देखते हैं। एक तो वचन और उसी के संबंध में हम देखेंगे, यूहन्ना 6 का 70 जरा देखिए, जॉन चैप्टर 6 वर्स 70। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। हाँ, मतलब चुनाव के बावजूद भी आप चुनाव के बाहर जा सकते हैं, चुनाव से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा है।
मतलब चुनाव के बावजूद भी आपके आजादी को बनाए रखने का क्षमता प्रभु के पास। चुनने का मतलब यह नहीं कि अब क्या बोलते हैं आपके आजादी निकल गया, तो वो बात भी हम देख सकते हैं। तो बोला तो उसमें से एक तो शैतान है, तो वो बात भी हम उधर देख सकते हैं। और भी एक दो वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 1:2 और 24। एक का प्रेरितों का काम पहला अध्याय, उसका दूसरा वचन भी पढ़ना है और उसका 24 भी पढ़। प्रेरितों के काम अध्याय 1:2। उस दिन जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। हाँ, वचन देखो चुने हुए लोगों का चुनाव का अगली सीढ़ी या अगली स्तर पर लेके जा रहा है। पवित्र आत्मा अभी तुम्हारे ऊपर आए, मतलब 10 में बोला तुम फलाना फलाना काम करने के लिए मैंने तुमको चुना, लेकिन अभी क्या बोल रहा है, अभी मैं जाऊंगा और तुम काम जारी रखना है, लेकिन उससे पहले पवित्र आत्मा को तुम प्राप्त करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, हम इसका मूल्य अलग रूप से नहीं समझते। देखो पुराना नियम में पवित्र आत्मा केवल याचकों को या कुछ संत लोग जैसे भविष्यवक्ता लोगों को या कुछ राजाओं को मिलता था, सभी को नहीं मिलती। मूसा के पवित्र आत्मा परमेश्वर से मूसा ने कई बार मांगा, प्रभु आप मेरे जिम्मेवारी कुछ और लोगों को दीजिए, मैं अकेला अब संभाल नहीं पाता। और प्रभु नहीं दे रहा था, नहीं कर रहा था वो काम, लेकिन मूसा मांगते रहा और आखिर में जब परमेश्वर ने अनुमति दी तो मूसा के अंदर के आत्मा को 70 लोगों के अंदर बांट दिया, नहीं तो प्रभु नहीं कर रहा था। तो उन 70 लोग फिर आगे जाकर प्रभु का सेवा या इस्राएली लोगों के बीच में न्यायियों का काम किया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब इन 12 चीजों को बोला अब मैं तुमको अगली स्तर पर लेकर जा रहा हूं, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आए, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आए। तो देखो परमेश्वर ने जब तुमको चुना उसमें क्या क्या है, उसमें क्या क्या छिपा हुआ है तुम्हें नहीं मालूम। क्या इन लोगों को मालूम था कि हमें एक दिन पवित्र आत्मा का ये मिलेंगे, हम 12 चेले नहीं 12 प्रेरित बन जाएगा और हमारा उपदेश 2000 साल जो है कलीसिया उपदेश हम हमसे सीखेंगे। और जो नगर आने वाला है, अब्राहम ने जिस नगर का बाट जो रहा था उस नगर का नींव में हमारा नाम आएंगे, क्या ये सब हम लोग जानते थे? नहीं जानते थे। अगर प्रभु उनसे कहते मैं तुम्हारे लिए जो रखा है, मैं जिससे प्रेम करता हूं उन लोगों के लिए मैंने जो रखा है, ना आंख देखा है, ना कान सुना है, ना किसी का चित्त में आया है, तो ये बातें उन प्रेरितों को मालूम था? नहीं मालूम था। भाई बहनों, आपका और मेरा चुनाव प्रभु यीशु मसीह में कितना बड़ा है उसका अंदाजा हम कभी नहीं लगा पाएंगे। इसलिए विश्वास के योग्य रहो, पकड़े रहो, ये मत समझो जो तुम्हें दिख रहा है इतना ही है, ये मत समझो। आपने ये कहानी सुना होगा ना, क्या बोलते हैं, एक गरीब आदमी था और उसके पास एक बतख था, बतख। वो बतख जो है रोज एक अंडा डालता था, सोने का अंडा, है ना, सुना है ना, सोने का अंडा वो कहानी है। तो उसके पास जो है एक दिन दिमाग घूमने लगा और बोला यार एक पूरा दिन इंतजार करना पड़ता है एक अंडा आने के लिए, क्यों ना मैं उसको काटूं और उसके अंदर जितना भी अंडे हैं वो सब एक ही साथ मुझे मिल जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज आपसे पूछूं, कभी आपने ऐसा मुर्गी को काटा है क्या, या कभी देखा है कि जिसके पेट के अंदर काफी अंडे हैं? कोई है तो बताइए। हाँ ब्रदर, देखा है ब्रदर, देखा है। अभी अभी जब मैं केरला में आया, मेरा भाई भी आया था, तो मेरी माँ ने बोला बेटा ये सारे चिकन को अभी मैं संभाल नहीं पाऊंगा, पापा बीमार है और काफी मैं व्यस्त हूँ, तो अंडा देने वाला चिकन है उसको काट दो। तो हमने काटा
तो एक अंडा बड़ा था, केवल उसका लाल कलर का वो योक उधर तैयार था, एक या दो योक बड़ा था, बाकी सब क्या बोलते हैं काला मिर्च का साइज में छोटा 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 छोटा, कम से कम 25 से 40 छोटा छोटा अंडा उसके अंदर थे। लेकिन हमने उसको काट दिया तो हमको पूरा अंडा तो मिला नहीं, लेकिन अंदर का योक एक दो मिला। तो ये बतख को काट दिया, और कहानी ऐसा है कि उसको कुछ नहीं मिला, मतलब सोना देने वाले उस बतख को उसने काट दिया। तो वैसे ही परमेश्वर के आशीष को देखकर लोग कभी खूब जाता है कि उसका फायदा उठाए, और उस फायदा में कोई कुर्सी का फायदा उठाते हैं, कोई अधिकार, कोई राज करने का अधिकार, कोई निर्णय लेने का, मतलब है ना, कलिसिया में बड़ा बनने का कोशिश कोई लोग करते हैं, कोई क्या बोलते हैं शो, है ना, कलिसिया में शो करते हैं। ये सब नहीं है आशीष, इसको आशीष मत समझो आप, आशीष तो और है। देखो यहूदा ने क्या सोचा, वो धोखा देने के पहले सोचा होगा, अरे प्रभु यीशु मसीह ने 300 रुपया का इत्तर को यूं ही अपने पावों में गिराने दिया। यीशु मसीह को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं पता, मैं थोड़ा सा सोना कमा दूं, 30 सिक्का कमा दिया। तो इस तरीके का गलती विश्वासी का जीवन में भी मिलता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे प्रभु का सेवक लोग भी है जो प्रभु के समय का इंतजार नहीं करते और खुद पढ़ता है, ओवर स्मार्ट बनता है, और ओवर स्मार्ट है भी, और उसको फायदा भी मिला। ऐसा बात नहीं कि फायदा नहीं मिला, उसको फायदा भी मिला, लेकिन प्रभु जो देना चाहता था वो नहीं मिला। वो क्या है कर कर उसको पता भी नहीं, उसने क्या खोया कर कर उसको पता भी नहीं, कुछ भी खोया क्या उसने वो भी नहीं पता शायद उसको, और उसी में लगे रहते हैं छोटा मोटे चीजों में। भाई बहनों, प्रभु का समय और प्रभु के बिल्कुल आप आगे क्या बोलते हैं आवाज उठाने के लिए, यीशु मसीह का एक खासियत यह था, वो बाजार में अपने आवाज नहीं उठाया, मतलब हकों का पाने का जल्दीबाजी नहीं किया, शतरंज नहीं खेला, या मतलब चलाकीपन नहीं किया। बिल्कुल आपको चलाकीपन का जरूरत नहीं है। जब लोग भीड़ बनाते हैं, धक्का करते हैं, आप आराम से खड़े रहो, देख तो क्या होता है। और आप उन लोगों के बीच में परमेश्वर आपको जब खड़ा करेगा, कोई भी नहीं रोक पाएंगे। दाऊद को शायद दाऊद के सारे भाई लोग बड़ा स्मार्ट बनकर सिपाही विपाही बना, और इनका एक प्लानिंग था, ये बकरी बकरी का काम इसको सौंप देते हैं, वो करते रहेंगे। जूनियर है ये, दाऊद सबसे छोटा था ना, तो उसको पकड़ा दिया सारे भेड़ बकरी को, और ये लोग बोला हम तो बिजी है भाई, हम तो सिपाही है, हम ये सब छोटा मोटा काम करेगा नहीं। तो बेचारा दाऊद फंस गया। लेकिन दाऊद को ऐसा लगा नहीं कि दाऊद फंसा, दाऊद उसी में मजा लिया, उसका छोटा सेवक है, उसी में वो प्रभु का साथ रहा, उसी में वो कुड़कुड़ाने के लिए नहीं, वो गुनगुनाने के लिए वो उन समयों को बिताया। अकेला रहता था, कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं, भेड़ों के बीच में वो रहता था, लेकिन अपने प्रभु के साथ संगति रखते थे। उसके वजह से परमेश्वर ने जब दाऊद को खड़ा किया, कोई उसको रोक नहीं पाया। शाऊल नहीं रोक पाया, ना योनातान रोक पाया, ना मेफीबोशेत रोक पाया, ना दाऊद के दाऊद के बड़े बड़े हट्टा कट्टा ताकतवर भाई लोग रोक पाया। मैं आपको सच सच कहता हूं भाइयों बहनों, आप विश्वासी और रोगी, आप केवल प्रभु से प्रेम कीजिए, और आप परवाह ही नहीं कीजिए मैं आगे हूं या पीछे हूं, क्या लेना देना, बिल्कुल उसका चिंता मत कीजिए। प्रभु आपको खड़ा करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और आप उसका आनंद उठाएंगे, क्योंकि आपने कुछ नहीं की, जो कुछ किया प्रभु ने किया। प्रभु का चुनाव भी ऐसा ही है। प्रभु आपको सहायता करें। अगले हफ्ते प्रभु की इच्छा है तो हम फिर मिलेंगे। प्रभु के नाम की महिमा।